मेरी प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। प्रेरितों के काम अध्याय 3। एक दिन 9वें घंटे पर, जो प्रार्थना का निर्धारित समय था, पेत्रोस और योहन मंदिर जा रहे थे। उसी समय जन्म से अपंग एक व्यक्ति को भी वहां ले जाया जा रहा था, जिसे प्रतिदिन मंदिर के ओरियन अर्थात सुंदर नामक द्वार पर छोड़ दिया जाता था कि वह वहां प्रवेश करते व्यक्तियों से भिक्षा विनती कर सके। पेत्रोस और योहन को प्रवेश करते देख उसने उनसे भीख मांगी। पेत्रोस तथा योहन ने उसकी ओर सीधे एकटक देखते हुए कहा, हमारी ओर देखो। उनसे कुछ पाने की आशा में वह उन्हें ताकने लगा। पेत्रोस ने उससे कहा, स्वर्ण और रजत तो मेरे पास है नहीं, किंतु मैं तुम्हें वह देता हूं जो मेरे पास है। नाजरेत के मसीह यीशु के नाम में स्वस्थ हो जाओ और चलने लगो। यह कहते हुए उन्होंने उसका दायां हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसी क्षण उसके पांवों तथा टखनों में बल संचार हुआ। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने लगा। उसने उनके साथ चलते, उछलते, कूदते, परमेश्वर का गुणगान करते हुए मंदिर में प्रवेश किया। वहां सभी ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर का गुणगान करते हुए देखा। यह जानकर कि यह वही भिक्षुक है जो मंदिर के सुंदर नामक द्वार पर बैठा करता था, वे उसमें यह परिवर्तन देख अचंभित और चकित रह गए। वह पेत्रोस और योहन का साथ छोड़ ही नहीं रहा था। वहां उपस्थित चकित भीड़ दौड़ती हुई उनके पास आकर शलोमोन के ओसारे में इकट्ठी होने लगी। यह देख पेत्रोस उन्हें संबोधित कर कहने लगे, इस्राएली बंधुओं, आप इस व्यक्ति या हम पर इतने चकित क्यों हैं? हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं मानो हमने ही इसे अपने सामर्थ और भक्ति के द्वारा चलने योग्य बनाया है? अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने अपने सेवक मसीह यीशु को महिमित किया है, जिन्हें आप लोगों ने अस्वीकार करते हुए पिलातुस के हाथों में सौंप दिया, जबकि पिलातुस ने उन्हें छोड़ देने का निश्चय कर लिया था। आप लोगों ने एक पवित्र और धर्मी व्यक्ति को अस्वीकार कर एक हत्यारे की छुड़ौती की विनती की, तथा आपने जीवन के रचने वाले को मार डाला, जिन्हें परमेश्वर ने मरे हुओं में से जीवित कर दिया। हम इसके प्रत्यक्ष साक्षी हैं। मसीह यीशु के नाम में विश्वास के कारण इस व्यक्ति में, जिसे आप जानते हैं, जिसे आप इस समय देख रहे हैं, बल संचार हुआ है। यह व्यक्ति मसीह यीशु के नाम में सशक्त किया गया और मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा पूरे रूप से स्वस्थ हुआ है, जैसा कि आप स्वयं देख सकते हैं। प्रियजन, मैं यह जानता हूं कि आपने मसीह यीशु के विरुद्ध यह सब अज्ञानतावश किया है, ठीक जैसा आपके शासकों ने भी किया था। किंतु परमेश्वर ने सभी भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा यह पहले से ही घोषणा कर दी थी कि उनके मसीह के लिए यह यातना निर्धारित है। यह उसी की पूर्ति है। इसलिए पश्चाताप कीजिए, परमेश्वर की ओर मन फिराइए कि आपके पाप मिटा दिए जाएं, जिसके फलस्वरूप प्रभु की ओर से आपके लिए विश्राम और शांति का समय आ जाए, और वह मसीह यीशु को, जो आपके लिए पहले से ठहराए गए मसीह हैं, भेज दें, जिनका स्वर्ग के द्वारा स्वीकार किया जाना निश्चित है। उनका उस समय तक स्वर्ग में ठहरे रहना आवश्यक है, जब तक परमेश्वर द्वारा हर एक वस्तु की पुनर्स्थापना का समय न आ जाए, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने प्राचीन काल में अपने भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से की थी। मोशे ने यह घोषणा की थी, प्रभु परमेश्वर
तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हारे लिए मेरे जैसे एक भविष्यद्वक्ता का आगमन करेंगे। आवश्यक है कि वह जो कुछ कहे उसका पालन किया जाए तथा हर एक जो उसके आदेशों का अनसुना करे तुम्हारे बीच से पूरी तरह नाश कर दिया जाए। शमूएल भविष्यद्वक्ता से लेकर उनके बाद वाले सभी भविष्यद्वक्ताओं द्वारा भी इन्हीं दिनों के विषय में घोषणा की गई है। तुम सब उन भविष्यद्वक्ताओं तथा उस वाचा की संतान हो जिसकी स्थापना परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों के साथ अब्राहम से यह कहते हुए की थी, परमेश्वर ने अपने सेवक को मरे हुओं में से उठाकर सबसे पहले तुम्हारे पास भेज दिया कि वह तुम में से हर एक को तुम्हारी बुराइयों से फेर कर आशीष प्रदान करें।